sensation in the Indian rap scene, known for his Hindi, Haryanvi, and Punjabi songs. His songs have brought in millions of listeners for several Bollywood film soundtracks, and as of 2020, 9 of his songs peaked on the World Digital Song Sales charts by Billboard. He is an avid supporter of the Drug Free India campaign and is an example for the youth to follow their passion and contribute to society at large. Presenting Badshah in a Heart to Heart with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar. बादशाह कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं तो जिसके मैं आंसर्स ढूंढ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो काम से भी रिलेटेड हैं मेरी लाइफ से। देयर आर सम क्वेश्चंस जो स्पिरिचुअली भी मुझे बॉदर करती हैं लाइफ में। माय बिगेस्ट फियर इन लाइफ इज टू लूज माय लव्ड वंस एंड स्पेशली माय पेरेंट्स। और कई बार सर ये जो फेयर है ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है मेरे लिए। और आई बी ऑनेस्ट विद यू सर, आई हैव हैड लॉट मेनी स्लीपलेस नाइट्स इवन नाउ। मतलब बचपन से ही था। हाउ डू आई, मैं इसको कैसे रोकूं अपने आप को अफेक्ट करने से? देखो, फियर इज लव स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। तो प्रेम और भय ये होता है। जब भी प्रेम होता है किसी से गहरा तो उसके साथ थोड़ा सा भय तो बनता ही है। अब इसको अवॉइड करने की हम चेष्टा करते हैं, इससे निकलने की जितना चेष्टा करेंगे उतना ज़्यादा बनने लगता है। तो इसलिए पहले ये सोचना चाहिए, देखो ठीक है, यू आर लूजिंग योर क्लोज वन बट यू विल ऑल्सो गो। एट दैट टाइम यू शुड थिंक यू विल ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड वन डे। जब वो ख्याल आ जाता है ना कि हम भी जाएंगे, वो तो जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हमको वो उस वक्त संभल जाता है। तो इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ध्यान करोगे ना तो वो भय वापस प्रेम में बदल जाता है। ये प्रेम ही भय में हमको अनुभव में आ जाता है। मेडिटेशन इज़ ए बिग आंसर। मैं जब 7-8 साल का था मुझे भी ऐसा डर होता था कि मेरे दादी से मेरे को बहुत अटैचमेंट था। तो मुझे लगता था कि दादी मर जाए तो मैं कैसे जीऊँ। तो मैं रात भर देखता रहा उसको कि वो सांस ले रही है कि नहीं ले रही। तो मैं उनको जगा के बोलो सांस लो। तो ये जो भय है वो प्रेम के साथ मिली हुई है, प्रेम का ही दूसरा रूप है। मगर उससे बाहर आना है तो ध्यान, दूसरी बात है प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे तो भी जो है ना अपना भय थम जाता है। सर वही है, प्रार्थना ही कर पाते हैं और तो कुछ कर नहीं सकता इंसान। बट सर दो चीज़ें हैं। एक तो जो मेडिटेशन है, मैंने सर बहुत सुना है, बहुत बार ट्राई भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पाता और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। बट सर मैं जब मेडिटेट करूं तो लोग बोलते कुछ मत सोचो, लेकिन मेरे हजारों, मैं जैसे आंख बंद करता हूं सर गुरुजी, मैं रात को सो नहीं पाता। मैं बेड पे तब लेटता हूं जब मैं बिल्कुल थक चुका होता हूं, क्योंकि अगर जैसे ही मैं आंख बंद करता हूं मेरा दिमाग चलने लग जाता है और मैं फिर उठ जाता हूं। नहीं, इसमें बहुत मदद होएगा। आप मेडिटेशन सीख लो, किसी एक टीचर के साथ बैठने करना पड़े। अपने आप से होता नहीं है। अपने आप आंख बंद करके ट्राई करें नहीं होता। जब एक शिक्षक के साथ बैठ के हम करते हैं ना, फिर बहुत आसानी से ध्यान लग जाएगा। इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। गाइडेड मेडिटेशन। उसके बाद 5-6 दिन ऐसे करने के बाद फिर हमें आदत पड़ जाएगी, अपने आप होने लगेगी। फिर नींद भी अच्छी आएगी। ध्यान करने से नींद भी अच्छी आएगी और सुबह उठते बहुत ताजगी महसूस होगी अपने में। गुरुजी, एक और सवाल था कि इफ वी हैव टू डाई देन व्हाई आर वी बोर्न? अच्छा, no, you are already born. There is no question.
Now, you know, I want to give you an example. See, you are putting on a shirt, or you have a T-shirt on you. Would you like to have the same T-shirt the whole time? No. So when you have to remove the shirt anyway, why do you put it on? है ना? So death is nothing but a long sleep. मृत्यु क्या है? आप हर रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं. जब सोते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ गए, है ना? तो डेथ इज लाइक दैट इंटरवल बिटवीन टू लाइफ टाइम्स. तो हम जब ध्यान करने लगेंगे ना, हमको पता चलता है आप कितने बार यहाँ पहले भी आए हो, आगे भी आने की योजना रखें. ये सब चीज़ें हमको अंदर से पता चलने लगता है. गुरुजी, इन लाइफ व्हाई डू यू नीड अ गुरु, एंड आपको गुरु क्यों चाहिए, और आपको कैसे पता कि वो गुरु आपके लिए सही है? अच्छा, ये प्रश्न क्यों उठा है? तो ये प्रश्न उठा माने इसका उत्तर चाहिए ना. अपने आप आपको उत्तर मिल जाता तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. मगर ये प्रश्न उठा के आपको पूछना पड़ा कि आप उत्तर जो भी हम देंगे उत्तर तो आप लोगे. तो चाहे अनचाहे फिर तो बन ही गए हम गुरु. मैं जब दवा की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर मौजूद हो जाते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ही जब प्रश्न मन में सवाल है, जीवन में हमको लगता है कहीं और पहुंचना है, तो हमें एक गुरु की आवश्यकता है. गुरु बिना गति नहीं है. तो सुना है ना अपना सब परंपरा में कहते हैं, भाई आपको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तब भी एक कोच की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं. मान लो आप साज सीखना चाहते हो, आपको चलो कुदरती आपको संगीत का गिफ्ट मिल गया, म्यूज़िक का, मगर कितने लोगों को बिना सीखे तो आती नहीं है ना. सीखना तो पड़ेगा, और जो सिखाते हैं वो गुरु बन ही जाते हैं. अच्छा, अब कौन सही गुरु है, कौन गलत है, ये सवाल उठता है. मगर ये तो हमें अपने दिल से पूछना पड़ता. दिल में लगता है ये सही है तो फिर उस मत पर चलते हैं. बिल्कुल ठीक बात है गुरुजी. मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इनलाइटेंड व्यक्ति हैं गुरुजी, जितने भी दिग्गज, जितने भी सज्जन लोग हैं जिन्हें कोई दुनिया फॉलो कर रही है, आई थिंक सब एक ही चीज़ आपको शायद समझाना चाहते हैं. आपके मन की लगन की बात है, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन कहीं आपका कनेक्शन अंग्रेजी में बैठ जाता है, कहीं आपका जोक्स में बैठ जाता है, वो शायद डिफरेंट वेज है. गुरु का यही है कि बस तुम्हारे सारे कष्ट को हर ले. गुरु यही करते हैं कि तुम्हारा दुख हर ले, कष्ट हर ले, तुमको सुकून दे, और तुमको ऐसा लगे कि मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ जीवन में. अपने में टिक जाए, खुद में टिक जाए, खुश हो जाए. यही गुरु का काम है. कभी क्रोध है, भय है, जीवन की अनसर्टनिटी है, ये सब झेलना पड़ता है. झेल के इतना तनाव हो जाता है. गुरु होते तो तुम्हें, जैसे घर में माँ होती है तो आपको चिंता नहीं है कि माँ खाना बना के रख देगी. ऐसे जीवन में गुरु होते हैं तो बाकी किसी जीवन के बारे में असफलता की चिंता नहीं होगी. कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, या मैं बीमार ना पड़ जाऊं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए. इस तरह के भय से मुक्त होते हैं गुरु होने से. बहुत सारे भय हैं गुरुजी. गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है आपसे पर्सनली कि क्या आपको कभी एंजाइटी होती है, और अगर होती है तो आप डील कैसे करते हैं उसको? तुमको क्या लगता है, बताओ. तुमको लगता है मुझे एंजाइटी होता है? आपको होती नहीं है? वो सच.
वो सही है, वही सही है, वही सही है, जो तुमको लगता है ना बहुत सही है। नहीं बट गुरुजी सीरियसली लाइक सीरियसली कभी बोल भी रहा हूँ। नहीं होती आपको लाइक किसी भी हाँ, चीज। तो आप कैसे लाइक आप कैसे ये मैनेज कैसे करते हैं कि एंजाइटी आपके पास नहीं आती? तभी तो मैं ये काम कर, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। ठीक है लेकिन कैसे मतलब मैं जैसे गुरुजी छोटी छोटी बातों पे लेकर कई मैं एक्चुअली सन 2013 में मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ था और मैं 6 महीने के लिए मुझे उन्होंने मेडिसिन पे डाला था। उसके बाद वो तो मैं उस फेज से निकल आया थैंकफुली। जो मेरे डॉक्टर थे मैं उनको आज भी थैंक करता हूँ क्योंकि बहुत बुरा टाइम था। गुरु जी आज भी ना कई बार मुझे बीच में एंजाइटी हो जाती है। मतलब बैठे बैठे मैं एक ऐसे गड्ढे में ऐसे एबिस में चला जाता हूँ, मुझे लगता है मैं इससे बाहर नहीं आऊँगा। लेकिन टचवुड हर बार आ जाता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कभी भी वो मेरे साथ हो जाएगी। नहीं, अभी अभी तो जैसे आप ध्यान करना शुरू करोगे ना, उसका अंत पूर्ण रूप से हो जाएगा। ध्यान करने से हमें एंजाइटी, ये सब अटैक, ये सब दूर हो जाएंगे। यही तो इसका मुख्य बात यही है। दुनिया भर के लोग क्यों करते हैं? ताकि उनको डिप्रेशन से या अग्रेशन से निकलना हो। तो ये ध्यान एक माध्यम है, ध्यान है, प्रार्थना है। हाँ, नहीं तो देखो आजकल हमारे युवाओं में बहुत अग्रेशन है एक तरफ, या दूसरी तरफ देखो तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, सब में भय। अकेले रहने में डर है, लोगों के साथ बैठने में डर है, अंदर रहने में डर है, बाहर जाने में डर है, हर कुछ में डर है। हाँ, कुछ खाने से डर है, नहीं खाने पे डर है, बीमारी का डर है, मरने का डर है, सब तरह की डर पकड़ा हुआ है लोगों के दिमाग को। उसको ज्ञान के जरिए इस तरफ लेके आते हैं ना, फिर वो आप पाओगे कि कंप्लीट चेंज होगा। डर नहीं लगेगी, अंदर से बल मिलेगा, हिम्मत जागेगी, कुछ भी करेंगे उसमें इंट्यूटिव एबिलिटी काम करेगी, हमारा अंतस्फुरण जाग उठेगा। तो यही इसकी विशेषता है। नहीं तो दुनिया के सारे देशों के लोग इसको लेके पागल नहीं होते, ताकि सब सिद्धांत तो बहुत है ना। यदि कोई चीज़ बहुत उपयोगी होती है, अब सेल फोन क्यों लेते हैं सब लोग? अरे बड़ा सुख मिलता है भाई, उससे आराम मिलता है, बहुत काम हो जाता है। ऐसे ही मेडिटेशन को भी लोगों ने अपनाया। आज मान लो दुनिया के 1/3 लोग ध्यान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अपना घर की मुर्गी दाल बराबर करके भारत की चीज़ों को ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। आपकी इसी बात पर, इस सेलफोन वाली बात पे मेरा एक सवाल था गुरुजी। जैसे अब आजकल के टाइम में फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत होती है और कई बार आपको किसी व्यक्ति का पता नहीं होता, आपको उसका पर्सनल पता नहीं होता, लेकिन आप एक धारणा बना लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि 100 लोग उसके बारे में एक चीज़ कह रहे हैं तो आप 101वें या 102वें ऐसे और वो चीज़ बढ़ती जाती है। अब जैसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे लोग उनके बारे में सोचते हैं। और मैं भी उस चीज़ से बहुत सफ़र करता हूँ। मतलब एक ऐसा क्रिटिसिज्म, मतलब मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये ट्रोलिंग जो होती है कई लोगों को, ये आई थिंक बहुत डिस्टर्ब करती है। और मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो काफी डिस्टर्ब्ड हैं इससे। तो उनके साथ कैसे डील किया जाएगा? देखो, हाँ, इस दुनिया में मूर्ख लोग तो होते ही हैं, हमें ये बेवकूफ़ों की, मूर्खों की कोई कमी नहीं है, बहुत होते हैं। और कई लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। जिनको नेगेटिविटी है वो खुद को देखने लगते हैं सब में। जो ऐसे सबकी टीका टिप्पणी करना, गलत बोलना, उनका क्या मानसिकता ही
नकारात्मक है तो उसी से वही करेंगे वो। इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा जितना ट्रोल करना जिनको भी करने दो, आप मजबूत हो जाओ। एक बात करो, उनको धन्यवाद दो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नोट भेजो। क्यों ट्रोल करें तो उनको मैं तो ये एक सेंटेंस बोल दूंगा, यू हैव राइट टू योर इग्नोरेंस। आपको अपनी मूर्खता में रहने का अधिकार है। ओके। तो देखो, जब आपको जानते ही नहीं है आपके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे तो ये तो मूर्खता ही है। यदि आपको जानते हैं फिर आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको धन्यवाद देते हैं। क्यों? वो हमारी नुक्सों को बताते हैं, हमारी जो कमज़ोरी है उनको वो सामने रखते हैं, आईना दिखाते हैं। उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए हमें। अच्छा, फिर कोई लोग ऐसे ही बोलते हैं हमको जानते हुए भी, अपने खुद की जेलसी के वजह से। उन पर करुणा आनी चाहिए, वो तो बीमार हैं। जो ईर्ष्या से जल रहे हैं खुद, बेचारे वो बीमार हैं। उनकी बातों को क्या महत्व देना है? इनफैक्ट ये सब टीका टिप्पणी आपको मजबूत कर देगी जीवन में। तुम दूसरों के फुटबॉल नहीं बनोगे। ट्रू गुरुजी, वाह वाह। मुझे जैसे मैंने नोटिस किया कि with whatever success that I've been able to achieve in these past years, जो भी मैंने किया है, मुझ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन एक चेंज ये आया कि मैं बहुत इम्पेशेंट हो गया हूँ और बहुत रेस्टलेस हो गया हूँ। और ना, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ। तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास की जो टीम है वो उस वेवलेंथ पे काम नहीं कर रही या उस पैशन से काम नहीं कर रही, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ। तो गुरुजी, मैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ टू शेयर द सेम विजन दैट आई हैव विदाउट बीइंग पेट्रोनाइजिंग? सब लोगों को तुम्हारा विजन सब लोग शेयर करेंगे ऐसा नहीं सोचना। सबकी अपनी अपनी लाइफ होगी, अपनी अपनी धारा होगी। आप अपने एम्बिशन विजन पे चलो और थोड़ा बहुत रूम इम्परफेक्शन के लिए भी छोड़ देना। कई बार जो हम इम्परफेक्शन समझते हैं वो परफेक्शन से भी अच्छा निकल आता है। ये तो आपको भी अनुभव में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। कभी हाँ, तो कभी किसी का मिस्टेक भी जो है कई बार एक खूबी निकल आती है, किसी गलती में भी कुछ खूबी निकल आएगी। इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे जो मेरा विजन है मैं चलूँगा, बाकी लोगों को अपने इस रफ्तार से ग्रोथ करें। मगर कभी आप उनको डांटते हो, गुस्से में आते हो, उन पर गुस्सा करते हो, फिर बाद में आपको अफसोस होता रहे मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, किसी को डांटना है डांट दो, बस वो स्पॉन्टिनिटी जो है हमारे में, तब सब उसको समझ भी लेंगे। अच्छा, आज तो बादशाह है तो अपना आज गुस्सा दिखा दिया, कोई बात नहीं, कल प्यार भी कर लेंगे, तो टीम वर्क बहुत अच्छा बन जाएगा। सो बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि आई थिंक वर्तमान में हमें रहना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। पास्ट को रिग्रेट करने से फिर क्या होता है, फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा। अपने ऊपर गुस्सा आना मतलब ये है कि तैयारी होना कि फिर दूसरों की तरफ गुस्सा करने का, तो ये पिंग पोंग होता रहेगा। फिर तो एक बार आपको यदि ऐसे गुस्सा आ भी गया, मान लो आ गया है, बस उस वक्त छोड़ देना वहीं पर। उसको बहुत दिल में लेके बार बार उस पर नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। समझ गया, मैं ट्राई करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। एक अगला बड़ा मुझे काफी स्टूपिड सा सवाल लग रहा है मुझे, मतलब जैसे कि कुछ चीजें हैं गुरुजी जिनको लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ, वो उनमें मैं एक्सेल कर जाता हूँ उनमें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो किए बिना रह नहीं सकता, तो मुझे उसके लिए मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। जैसे मेकिंग म्यूजिक, मतलब मैं सुबह उठूंगा और मुझे पता है मुझे म्यूजिक करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन गुरुजी जैसे जिम जाना या मेडिटेट करना, ये चीजों के लिए मैं मोटिवेशन कहाँ से लाऊं?
हाँ, ये तो कोई ऐसी कंपनी हो, साथी संगाती हो जो आपको खींच के ले जाते हैं, तभी ये काम मेरे होता सारे है। साथी ऐसे हैं, मैं इतना ओवरवेलमिंग हूँ उनको, मैं अपने जैसा, मतलब जो मुझे, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मुझे ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर जिम भी कराने आते हैं, और बहुत ट्राई कर लिया मैंने, वही है ना, मैं गुरु खोज रहा था, तो वो आते मुझे फिट करने, खुद अनफिट होके चले जाते हैं। तभी तो तुम बादशाह हो। नहीं, हो जाएगा। देखो, मन में जिस चीज़ की गहराई से मान लो ख्वाहिश है, इच्छा उठती है, तो वो काम बन जाता है। हर एक का बनावट अलग है, हमारा शरीर का बनावट अलग है। कुछ कुछ लोग सुबह उठ के करते हैं, कुछ कुछ रात को ज़्यादा देर तक जागे रहते हैं। तो ये सब हमें स्वीकार करके चलना पड़ेगा। मगर जहाँ तक स्वास्थ्य है, वहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान देना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन जो है, ये भी जो है, कैसे एक बार तुमको उसके इसमें रस आ गया मान लो, फिर आपको अपने आप होने लगेगा। आप गीत लिखने से पहले, लिखने के बाद, काम पूरा करने के बाद, काम शुरू करने से पहले, भोजन से पहले थोड़ी थोड़ी देर बैठ के साइलेंट हो जाए, मन को शांत हो जाए ना, ऐसी ब्यूटीफुल आइडियाज़, वंडरफुल आइडियाज़ आपके भीतर से निकलेगा। और उस वक्त क्या ब्रेन और शरीर दोनों को इतना सुकून मिला है, पूरा शरीर को, ख़ासतौर से ब्रेन को काफ़ी सुकून मिलता है। इसलिए मैं बार बार इस पर इंसिस्ट करता हूँ, मेडिटेशन थोड़ी थोड़ी देर करिए। एक गाइडेड मेडिटेशन करने से क्या, जैसे संगीत सुनते हैं ना, वैसे ईयरफोन लगा दिया, बैठ गए, ऐप में तो होता ही है, तो सुनते 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 ध्यान हो जाता है। तो फिर आपको इसमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अब जिम जाने के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है, और मेडिटेशन परिश्रम नहीं है, ये विश्राम है, रिलैक्सेशन है। वो मिलता है ना, तब बहुत सारी चीज़, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, भय, ये अवर्शन, ये सब जीवन से निकल जाता है फिर। अच्छा, अब ये गाना तो सुनाओ ना आप अभी। कौन कोई कौन भी सा गाना? सुनाओ, आप कोई भी एक गाना सुनाओ। गुरुजी, मैं जैसे शिवजी भगवान को बहुत मानता हूँ, तो मुझे एक मौका मिला था, एक फिल्म आई थी शिवाय, अजय देवगन सर की, तो उसमें एक रैप करने का मुझे मौका मिला था। हाँ हाँ, रैप सुनाना। अच्छा, वेरी नाइस। शिवजी भगवान के ऊपर वो कुछ ऐसा था, ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, जंतर मंतर तंत्रयामी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओमकार है इसी की वाणी, भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोक इसी की सत्ता, विष पी कर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, वही शून्य है वही इकाय, जिसके भीतर बसा शिवाय। वाह, गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही था। ऐसे हमारा गाना यही था। अच्छा, म्यूजिक के साथ वो रैप तो ऐसे होता है यार। हाँ, मतलब चलत होती है। तो गुरुजी, एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ तो रैप सदियों से चला आ रहा है। जितने भी श्लोक हम चांट करते हैं, वो सब ऐसे ही साउंड करते हैं, मतलब एक एक चलत है उनकी ऐसी सी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब मुझे नहीं पता। हाँ 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 हाँ, है ना, सही है। जटाटवी गलत झलक, ये सब चल रहा है ना, ऐसे शिव तांडव की स्तोत्र ऐसा चलता है, रैप जैसा ही है वो। मैं कभी ड्रग्स नहीं किए, कभी कोई अल्कोहल, किसी तरह का नशा मैंने नहीं किया है, बट लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो जब हाई होते हैं या किसी तरह की नशे में होते हैं तभी वो क्रिएटिव होते हैं। और मतलब कुछ ना कुछ एक है, एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, अरे भाई ये इतना एक्टिव इसलिए क्योंकि ये कोई ड्रग करता है, इसलिए हाइपर एक्टिव है, ये इतना काम इसलिए क्योंकि ये कोई ड्रग करता है।
या ये जैसे मैंने मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे गानों का भी एक परसेप्शन है, वो उनको देख के लगता है कि मैं नशे में रहता हूँ, और मैंने आज तक कोई नशा नहीं टच किया है। एक तो क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए इंसान को? हाउ कैन अ पर्सन जो उसकी क्रिएटिविटी है उसको मैक्सिमम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, या कैसे उसको इफेक्ट में ला सकता है? जल्दीबाजी ना करें बस। क्रिएटिविटी के लिए टाइम देना चाहिए। मैं अब भी इसी वक्त क्रिएटिव कर लूँगा, वो जल्दीबाजी है, फीवरिशनेस है, वही बाधा बन जाती है। यदि क्रिएटिविटी के लिए टाइम दे देना, कुछ करना है मन में सोच लिया, फिर वो होने लगता है, वो कर सकते हैं। मगर वो जल्दीबाजी एक ही है कि वो क्रिएटिविटी को जड़ से रोक देता है। समय देना चाहिए उसको, और उसके लिए एक वातावरण भी ज़रूरत है। अब अकेले होते हो तो ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। अब 10 आदमी के बीच में बैठ के गपशप करते रहते हो, उस वक्त क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आप जब भी कोई म्यूज़िक बनाना हो तो कैसे कब बनाते हो? जब घर में अपने अकेले हो तो तभी बनाते हो ना। अकेले कोई डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। I've seen you गुरुजी, एंड मुझे याद है मैं आपसे पहली बार पंजाब में मिला था जब हम यहाँ ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन करने आए थे। मुझ मतलब मैं जानता हूँ कि आप टेंशन तो लेते ही ना, आप मतलब आप कोई प्लान नहीं है आपका प्लान है कि अभी जैसे आप हो वैसे, मतलब कोई मैंने देखा है आप कुछ सोच के नहीं रखते कि मेरे को ये ऐसे अपने आप को कंडक्ट करना है या मेरे को ये बोलना है। आप बिल्कुल, आप हर बार जब भी मैं आपको देखता हूँ, आप हर बार मुझे खाली कागज की तरह नजर आते हो, और मेरे को, मैं खुश भी बहुत होता हूँ और मेरे को ये होता है कि यार ऐसा बने कैसे, मतलब यू लाइक वाटर, मतलब एक तरह से, मतलब आपको अगर आपको ग्लास में डाल दें तो आप वैसे हो जाओगे, अगर आपको ओशन में डाल दें तो आप ओशन हो जाओगे, मतलब। एंड मुझे पता है इसका जवाब ये होगा कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। भाई बादशाह, जो मैं हूँ सो आप हो। आप जैसे कहते हैं ना, शब्दों का अपना महत्व है और निशब्द का भी अपना महत्व है। शब्द में जितनी ताकत है, निशब्द में उससे 100 गुना अधिक ताकत है। तो हमारे भीतर वो खालीपन, वो शून्य, अब आपने रैप में सुना है ना शंकर जी के बारे में, अब शून्य वो शून्यता, उसमें वो शून्य में बड़ी ताकत है। वही हम है, वही तुम हो, वही सब कोई है, वही प्यार है। प्यार माने क्या, कोई इमोशन, सिर्फ एक भावुकता नहीं है। हम जो है, हमारी चेतना जो है, वही प्यार है। तो गुरुजी, क्यों इतनी होड़ लगी रहती है लोगों में नॉलेज की, कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं। अब मैं जैसे सारा दिन इंटरनेट पे होता हूँ, भाई मेरे को ये भी पता हो कोरोना फैलता कैसे है, क्या है, मैन मेड है, क्या है, कैसे ह्यूमन बॉडी में जाता है, ये मिसाइल, क्यों इतनी होड़ क्यों लगी रहती है इतनी नॉलेज की? क्या क्या हम, मतलब मैं अब जैसे ये लॉकडाउन है, मैं अपने घर वालों के साथ, मैं 15 साल हो गए गुरुजी मुझे, मैं अब जाके कहीं 1 महीना टिका हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, और मैं इस टाइम को इतना चेरिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था इतना आनंद आता है रिश्तेदारों की चुगलियां करने में और खाली गपशप करने में। तो मुझे लगा कि क्या, लाइक क्या है, मतलब क्या हमें बहुत सारी नॉलेज बटोरते रहने चाहिए, या हमें, या क्या, मतलब खाली गपशप, मतलब व्हाट इज द वे टू? नहीं नहीं, देखो, नॉलेज जितने भी लोग के, मस्त रहो बस। ये बात है। बहुत ज़्यादा सुन के, बहुत इन्फॉर्मेशन लेके और चेहरा लटका के रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। और चेहरे में मुस्कान रहे, मस्त रहे जीवन, वो रस आ जाता है, फिर वही रस है। मगर जानने की रस है तो ठीक है, सीखिए, जिनको जो जानना है जानो। आजकल सब आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा, सब इंटरनेट में हर तरह की ज्ञान मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है।
मगर रियल नॉलेज मैं उसी को कहूँगा जो तुमको मस्त कर दें, जो तुम्हें ऐसा सुकून अंदर से दे और जो तुम्हारे साथ बैठे उनको भी सुकून दे। तो ये इसी को रियल नॉलेज बोलते हैं, जो वाइब्रेशन से हमको महसूस होता है, तरंग से, वर्ड से नहीं, हाँ वाइब से। गुरुजी, यूथ वो फॉलो करता है जो फैशन है। मुझे आपसे बात करके यही पता चला कि मेडिटेशन की कितनी कितनी नीड है और कितने फायदे हैं। मैंने सुना है ऑफकोर्स और मैंने देखा भी है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसे फैशनेबल बना दें तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यूथ कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। हाँ, यही हमने किया है। यस प्लस कोर्स क्या, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार नाम दिया, मेडिटेशन भी नहीं नाम दिया उसको, यस प्लस प्रोग्राम करके नाम दिया है। तो उसमें खेलते खेलते लोग बहुत, इट्स ए लॉट ऑफ फन फॉर यंग पीपल। तो खेल के जरिए और कुछ गेम्स के जरिए उनको मेडिटेशन क्या है समझ में आ जाता है, तो करते हैं, दे रियली लव इट, इतना एंजॉय करते हैं मेडिटेशन। फिर वो यंगस्टर्स के लिए तुम सही कह रहे हो, उसको फैशनेबल और उनके लैंग्वेज के हिसाब से देना चाहिए। इसलिए हमने तरह तरह के कोर्स किया। एक तो स्कूल बच्चों के लिए यस प्रोग्राम बनाया, फिर कॉलेज यूथ के लिए वो एस प्लस करके उनके लिए अलग से प्रोग्राम बनाया। वो एस प्लस कोर्स करके तो लोग आपस में बॉन्डिंग, टीम वर्क उसमें, और अपनी इमोशंस को कैसे सही करना, नेगेटिविटी से कैसे बाहर आना। देखो कॉलेजों में हमेशा ये होता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, कोई किसी के प्रेम में पड़ता है और कोई तीसरा आदमी उसमें आ जाता है, तो बहुत उतल पुतल होता रहता है वहाँ पर। तो ये सब परिस्थिति में कैसे जीत के निकले, कैसे अपने आप को संभालें, टूट ना जाए युवा, उसके लिए ही ये जो शिविर है और मेडिटेशन है बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। देखो यूथ के लिए दो बातें ये कहनी पड़ेगी हमें। जी गुरु जी। माइंड तो चाहता है फैशन, मन का रुख है कि नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नई फैशन, लेटेस्ट क्या है, इस पर हम दौड़ते हैं। दिस इज़ नेसेसरी। मगर दिल को पूछोगे तो दिल पुराना चाहता है। ये कहते हैं मेरा पुराना दोस्त है, कोई ये नया, ये तो नहीं कहेगा कि नया दोस्त है मेरा। पुराने दोस्ती पर गर्व करते हैं हम हमेशा। तो ये पुराना दोस्त, दिल मांगे पुरानी और दिमाग मांगे नई, और नया और पुराना दोनों को साथ लेके चलो तो जिंदगी बन जाए सुहानी। जी बैठे बैठे no. Wow, I think बहुत चीजें मुझे सीखने को मिली। आप एक और गाना गा लो ना, गा लो एक और गाना, देखते मेरे पास कोई भी नहीं, कोई भी गाना गाओ, कोई बात नहीं, कोई भी कर लेंगे, हम सब स्वीकार करते हैं। एक लिखा था गुरुजी मैंने कि ये जो कहानी मैंने तुमको सुनानी है, पुरानी जानी मानी सुनी कईयों की ज़बानी है। अच्छा। बंदा बनता तेज लेकिन कुदरत बड़ी सयानी है, जिसने थूका है मुंह पे उसने मुंह की ही खानी। हाँ, कुछ लिखा था मैंने। वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऐसी चीजें लिखता हूँ गुरुजी, लेकिन ऐसी चीजें सुनने वाले बहुत कम हैं और जो कमर्शियल चीजें हैं वो सुनने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो आज ये भी मुझे समझ नहीं आता। नहीं, ये भी ठीक है। आप हर तरह के लोगों को, आप देखो, आपने कहा ना आप टी टोटलर हो, आप कभी नशे नहीं करते हो। अब हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे युवाओं को नशे के मार्ग से बाहर लाना है। जी 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 जी। पंजाब, हरियाणा, मुंबई, कई प्रांत में हमारे युवा नशे के ओर में आकर बहुत परेशान हैं। अब हमें उनको ऐसी मस्ती चढ़ानी है, वो नशे से भी बढ़िया है। जी 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 जी। तो अनायास वो बाहर आ सके।
उनको ऐसी और नशे दे दे, वो मेडिटेशन से होता है, क्रिया से होता है। बहुत लाखों लोग बाहर आ जाते हैं, पर अभी हमें ये गाने के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, मेडिटेशन एंड म्यूज़िक, इसके जरिए युवाओं को हम जितना जल्दी ये ड्रग फ्री इंडिया के ओर लेके आते हैं तो उतना अच्छा होगा। ड्रग से बाहर लाना, देखो कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए, माता पिता रोते हैं, घरों में उनके बच्चे, पत्नी यदि शादी हुआ वो सब लोग रोते हैं। तो ये जो नरक से इनको बाहर लाने के लिए म्यूज़िक और मेडिटेशन, ये दो, ये ब्रह्मास्त्र है, मैं समझता हूँ। इससे बाहर ला सकते हैं हम। और आप इसमें आगे बढ़ रहे हो तो मैं आपको बहुत सराहना करते, बहुत बढ़िया है। युवाओं के लिए आपके दिल में तड़प है सबके लिए। नहीं गुरु, स्पेशली हमारे रीजन में, पंजाब के रीजन में हालात काफ़ी ख़राब थे। अब तो खैर काफ़ी सुधार आ रहा है, सरप्राइजिंगली काफ़ी जल्दी सुधार आया। मुझे याद है जब हमने वो मुहिम चलाई थी चंडीगढ़ में, तब से लेकर अब तक गुरुजी, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगा कि यार ये मुहिम चलाने से कुछ होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी सरप्राइजिंगली डेटा मतलब मेन लाए, विमेन लाए, नंबर्स डोंट लाए। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऑन पेपर या मीडिया पे नहीं होता। जो गुरुजी की संस्था है वो एक्चुअली ग्रास रूट पे जाती है और उसके लिए काम करती है। कितने ही सारे ऐसे हैं लोग जिनको थ्रू मेडिटेशन एंड म्यूजिक इनके प्रोग्राम ने ऐसी मस्ती चढ़ाई है कि वो नशा नहीं करते, वो इस मस्ती में मस्त रहते हैं। गुरुजी मैंने तो देखा है, तो मैं तो ये बता सकता हूँ दुनिया को। और सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव गुरुजी। आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग ये होता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता। आई थिंक सिर्फ उनकी खुशी के लिए ही ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब सबसे दुख मेरे को होता है कि एक माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को पाला, मुझे पता है कितना कष्ट, क्या क्या करके माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, और फिर वो इस स्टेट में आकर बिल्कुल खराब हो जाते हैं और माँ बाप हेल्पलेस हो जाते हैं। वो चीज सबसे दुखदाई है आंखों को। एंड जो आप कर रहे हैं, जो हम लोग सब मिलके करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी सारी दुआएं लगेगी और उससे हमें पावर मिलती है आगे बढ़ते जाए। गुरुजी लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले दो क्वेश्चन है बस। हाँ। एक मेरे दोस्त ने स्पेशली मुझसे कहा है पूछने के लिए, इज इट हाउ वुड यू जस्टिफाई टू बी romantically involved? Is it fine to be romantically involved with more than one people at one point of time? You should take the consent of them. Okay. That sums it up, Guruji. And then one last question. अभी इस पैंडेमिक से हर इंडस्ट्री बहुत हिट हुई है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हिट हुई है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी। और इस हिट से बाकी सारे फैक्टर्स भी चेंज होते हैं। आप मेंटली परेशान हो जाते हो, इतनी परेशानी है। हम जब भी इससे बाहर निकले हैं गुरुजी, व्हाट वुड बी द वे टू हैप्पीनेस? भाषा, ये इससे जब हम लोग बाहर निकलेंगे ना, मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत नए इंडस्ट्रीज आ सकते हैं इंडिया में, यदि हम इसको सही ढंग से उपयोग करें तो हम बहुत देश को बहुत आगे इकोनॉमिकली आगे ले जा सकते हैं। Again, Guruji, I mean, that is your vision of seeing positivity in every negativity. And thank you so much, Guruji. मेरे literally goosebumps रहे हैं most of the times. Thank you, Guruji. Thank you so much.